आज की खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गया के एक होटल में स्वतंत्रता सेनानी और इस देश के बड़े सियासी व समाजी रहनुमा अब्दुल कय्यूम अंसारी मरहूम की यौम पैदाइश मनाई गई। जयंती समारोह का आयोजन कर अंसारी महापंचायत ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम नैयर अंसारी ने किया। इस मौके पर बिहार के तकरीबन 24 जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि अब्दुल कय्यूम अंसारी गरीबों व पसमानदा तबकों के बड़े रहनुमा थे। उनकी हमेशा से यह कोशिश रही है कि देश में शांति और अमन कायम रहे और देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। वह भारत में सांप्रदायिक सौहार्द व एकता के प्रतीक थे। वसीम अंसारी ने बताया कि जल्द ही उनके नाम पर गया में एक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस सम्मेलन में वहां मौजूद लोगों ने एक मत से अब्दुल कय्यूम अंसारी को भारत रत्न देने की मांग उठाई, जिसे मंच ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस मौके पर बिहार के विभिन्न जिलों से अंसारी महापंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आज हम लोग गया के होटल विष्णु बिहार में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजी व सियासी रहनुमा, बाबा कौम और इस मुल्क के फ़ख्र जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब की जयंती मना रहे हैं। देश की आज़ादी में उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। उन्होंने लगातार बचपन से ही 14 साल की उम्र से आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। जब डेहरी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने, जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने स्कूल छोड़ करके और जंग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। सामन कमीशन का विरोध किए और जेल में इनको डाला गया। उस समय मात्र इनकी उम्र 16 साल की थी। उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे, पढ़ाई भी करते रहे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ हमेशा जंग आज़ादी की लड़ाई में लगातार लगे रहे। कई बार जेल भी गए, तब जाके देश आज़ाद हुआ। एक समय ऐसा आया जब सांप्रदायिकता चरम पोर्शन पे पहुंच गया। मोहम्मद अली जिन्ना जब अलग राष्ट्र का डिमांड करने लग गए कि हिंदुस्तान का बंटवारा करेंगे और 2 राष्ट्र सिद्धांत जब उन्होंने लाया, 2 नेशन थ्योरी, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहिए, तो देश में वाहिद एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के सांप्रदायिक नीति का विरोध किया और कहा कि हम लोग कोई पाकिस्तान जाने वाले नहीं हैं, हम लोग इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। और जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय वाहिद इकलौते शख्स थे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये वतन हमारा है, हम वतन छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और देश की आज़ादी की लड़ाई में जब मोहम्मद अली जिन्ना अलग की खेमा बना लिए तो 1937-38 के कबल उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस के साथ लगातार जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। देश की आज़ादी के बाद लगातार 17 साल बिहार में मंत्री भी रहे। 1970 में राज्यसभा के सांसद भी चुने गए। 2005 में भारत सरकार ने इनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इतने बड़े रहनुमा जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका अहम किरदार है, उनके लिए मात्र एक डाक टिकट। इसलिए अंसारी महापंचायत पूरे बिहार कमेटी की यहाँ मीटिंग चल रही है। लगभग पूरे बिहार के 26 जिला के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि हम लोग का डिमांड है कि भारत सरकार इनको भारत रत्न से सम्मानित करे, साथ ही साथ हिंदू मुसलमान के प्रतीक माने जाने वाले शख्स के नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। आज हम लोग यहाँ कमेटी बना रहे हैं। 100 लोगों की राजकार्यकारिणी अभी हम लोग बनाएंगे। अब बनाने के बाद इंशाल्लाह आप लोग को खबर करेंगे। अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब को खराज अकीदत अंसारी महापंचायत जो पेश कर रहा है, उसमें हम लोगों का एक ही मकसद है। कय्यूम अंसारी साहब ने जो भारत की धरती पर बुनकर समाज और मोमिनों को उत्थान के लिए काम किया, समाज को जगाया और नई रोशनी दी, इसीलिए हम उनको खराज पेश करेंगे। उनके जो मकसद थे वो 4 बुनियादी मकसद थे। पहला कि बुनकर का शैक्षिक स्थिति अच्छा हो, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तीसरा उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो और चौथा भारत में राजनीतिक जो गतिविधि है वो तेज़ हो और हमारी आबादी के हिसाब से हमें हिस्सेदारी चाहिए। और ये लड़ाई मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ जितनी सारी बिरादरी हैं, अंसारी महापंचायत, जितनी पंचायत हैं, सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि वसीम बाबू ने अगर कहा है कि हमको भारत रत्न चाहिए, उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। और दूसरा कि विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर जितने चल रहे हैं उसमें एक का नामांकन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के नाम पर हो और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर,
इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, जीबी रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास आईसीयू की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस, NH 83, गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।